जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश डीएड फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर हमारा अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो कट ऑफ है डीएड का वो कितना गया है 2026 में, कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रिंट फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर जो कि 5 जून को अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर हम फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखने वाले हैं कि 2026 में कट ऑफ कितना गया है। मैं आपका सभी कॉलेज को कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले हम जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ ही इम्पोर्टेंट कट ऑफ होता है, क्योंकि अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज का कोई कट ऑफ नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में आप जितना ज़्यादा पैसा दे दोगे ना, उतना ही कम नंबर पर आपका जो है कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, जैसे कि 50% पर भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो प्राइवेट का कोई कट ऑफ नहीं होता है। हम जो बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, वो बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का ही कट ऑफ जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज के उन कॉलेजेस की बात करेंगे जिन कॉलेजेस में उतनी परसेंट पर स्टूडेंट को अलॉट किया गया है, ठीक है? सबसे पहले हम अलॉट किए गए परसेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शहडोल की, ठीक है? शहडोल में एक स्टूडेंट को 80% पर जो कि अलॉट कर दिया गया है, लेकिन अभी इसका कैटेगरी नहीं पता है मुझे, ठीक है? दतिया की बात करें, दतिया की, तो 89.4% पर स्टूडेंट को अलॉट कर दिया गया है, ठीक है? जो कि जनरल कैटेगरी का है, और ओबीसी कैटेगरी को 86% पर अलॉट कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडला की। मंडला में 94% पर ओबीसी के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। सतना की हम बात कर लेते हैं कि सतना में क्या हुआ है। सतना में 76% पर ओबीसी को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि दमोह की, ठीक है? दमोह में एक एससी का स्टूडेंट है, उसे 88% पर कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। लेकिन दमोह में ही जो एससी के स्टूडेंट को 88% पर जो कॉलेज मिला है, ठीक है? वहीं ओबीसी के स्टूडेंट को 87.6% पर कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? तो जो कट ऑफ होता है वो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। ओबीसी का कम जाएगा, एससी और एसटी का और कम जाएगा, जनरल का सबसे ज़्यादा जाता है। तो कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? ग्वालियर में ग्वालियर में एक एससी के स्टूडेंट को 84% पर मिल चुका है। देवास की बात करें, देवास में 88% पर ओबीसी के एक स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है, ठीक है? ग्वालियर में भी हम एक स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, 84.4% पर कॉलेज मिल गया है। एससी के एक स्टूडेंट को 85% पर कॉलेज मिल गया है, ठीक है? इसके बाद में हम बात करेंगे इंदौर की, ठीक है? इंदौर की बात कर लेते हैं। ओबीसी के एक स्टूडेंट को 89% पर कॉलेज मिल गया है, वहीं एससी के एक स्टूडेंट को 80% पर भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? रीवा की बात कर लेते हैं, तो रीवा में 93% पर एक स्टूडेंट को जो कि कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि किन-किन को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, लेकिन रीवा की मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि 93% पर एक स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है, लेकिन एक 91% है जनरल का, उसे कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिले हैं, ठीक है? कोई कॉलेज नहीं मिले, कोई कॉलेज नहीं मिलने का मतलब है कि इतनी परसेंट पर कॉलेज नहीं मिला है। इतनी परसेंट पर नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि उस कॉलेज का कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही गया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे नरसिंहपुर की, ठीक है? नरसिंहपुर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नरसिंहपुर में 90% पर कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? रतलाम की बात कर लेते हैं, 83% पर कॉलेज नहीं मिला है। इंदौर की बात करें, एससी को 80% पर कॉलेज नहीं मिला है इंदौर में, ठीक है? रीवा की बात कर लेते हैं, रीवा में 91% पर जनरल को कॉलेज नहीं मिला जनरल को, ठीक है? गुना की बात कर लेते हैं अब हम। गुना में 80% पर एससी को नहीं मिला, और 86 परसेंट पर एक स्टूडेंट है जो कि उसको भी नहीं मिला है, लेकिन इसकी मुझे परसेंट नहीं सॉरी, इसकी कैटेगरी नहीं पता है मुझे, ठीक है? इसके बाद राजगढ़ की बात कर लेते हैं, तो राजगढ़ में 82% पर कॉलेज नहीं मिला है, साथ ही ओबीसी को 80% पर कॉलेज नहीं मिला है। दमोह अट्टा की बात कर लेते हैं, 87.6% पर ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला है दमोह में। विदिशा की बात कर लेते हैं, विदिशा, ठीक है? विदिशा की बात कर लेते हैं, 75.20 पर कॉलेज नहीं मिला।
नरसिंहपुर 84.6% पर कॉलेज नहीं मिला है। पचमढ़ी की बात कर लेते हैं। पचमढ़ी में ओबीसी को 85% पर कॉलेज नहीं मिला। नौगांव की बात कर लेते हैं। ओबीसी को 88% पर कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है। मुरैना में हम बात करें, मुरैना में 87.8% जो कि जनरल का एक स्टूडेंट है उसे कॉलेज नहीं मिला है। रतलाम की बात कर लेते हैं, 82% पर एक स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला। रीवा में 80% पर कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा में अगर हम बात करें, खंडवा के गवर्नमेंट कॉलेज में 87% पर कॉलेज नहीं मिला। साथ ही 92% पर जनरल को कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है। भिंड की बात कर लेते हैं, भिंड की। ठीक है, भिंड की बात करें तो हम 90.2% ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला है। छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा की, तो 85% पर कॉलेज नहीं मिला। जबलपुर की बात कर लेते हैं, जबलपुर की। जबलपुर में एससी के एक स्टूडेंट को 93% पर कॉलेज नहीं मिला। मैंने आपको कहा था ना कि जबलपुर का कट ऑफ 98% के आसपास जाता है। देखिए, एससी को जब 93 पर नहीं मिला है तो जनरल का तो 98 98 9 ही गया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाई कट ऑफ जाता है वो जबलपुर का जाता है। ठीक है। छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा पे 86.20% पर एक स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है। टीकमगढ़ का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। टीकमगढ़ में बात करें, जनरल के एक कैटेगरी को 91.4% पर कॉलेज नहीं मिला। ओबीसी को 89% पर टीकमगढ़ में कॉलेज नहीं मिला, यानी कि इतने से ज़्यादा कट ऑफ गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सागर की। तो सागर में ओबीसी को 88% पर कॉलेज नहीं मिला है। शिवपुरी की बात कर लेते हैं, शिवपुरी की। ठीक है, तो शिवपुरी में अगर हम बात करें 91% ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला है। बड़वानी की बात करें, बड़वानी में 71.8% पर कॉलेज नहीं मिला है। छतरपुर की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों छतरपुर की बात करें, जनरल के एक स्टूडेंट को 90.2% पर कॉलेज नहीं मिला। एसटी के एक स्टूडेंट को 87% पर कॉलेज नहीं मिला है। शहडोल की बात कर लेते हैं, शहडोल में 75.4% पर कॉलेज नहीं मिला है। नर्मदापुरम की बात कर लेते हैं, नर्मदापुरम में एसटी के एक स्टूडेंट को 77% पर कॉलेज नहीं मिला। ठीक है। अब डिंडोरी की बात करें, डिंडोरी में 75% एसटी को कॉलेज नहीं मिला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रायसेन की। रायसेन में एसटी के एक स्टूडेंट को 78.6% पर कॉलेज नहीं मिला। अलीराजपुर की बात करें, अलीराजपुर की 85% ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला। तो जनरल का तो कट ऑफ फिर 89 के आसपास ही गया होगा। ठीक है। शाहजहाँपुर की बात करें, शाहजहाँपुर में 85% ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला है। सीधी की बात करें, सीधी का भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। सीधी में 92.2% ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला। देवास की बात करें, देवास में 83% पर कॉलेज नहीं मिला। पन्ना की बात करें, पन्ना में 81.6% ओबीसी को कॉलेज नहीं मिला है। सिवनी की बात कर लेते हैं, सिवनी में 85.20% एससी को कॉलेज नहीं मिला है। तो जो नहीं मिला है ना, इसका मतलब जो परसेंट मैंने बताई कि इन परसेंट पर नहीं मिला, तो नहीं मिला, तो जो मैंने परसेंट बताई है उन परसेंट से ज़्यादा परसेंट पर कॉलेज का कट ऑफ गया होगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कॉलेज का, आपके ज़िले का कट ऑफ, डाइट का कट ऑफ कितना गया है और कितना नहीं गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कट ऑफ के बारे में कि किस ज़िले का कितना कट ऑफ गया है। ज़्यादातर मैंने सभी ज़िले का कट ऑफ बता दिया है। अब आपका जो कि सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट में या नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आप भी एक काम करिए कि आपकी कितनी परसेंट थी, परसेंट आप किस ज़िले के डाइट कॉलेज में, तो ज़िले का नाम, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी, इन तीनों चीज़ों को मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और साथ ही आपको मिला है या नहीं मिला है ये भी आपको बताना है। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ आपके जितने भी समझ से स्टूडेंट होंगे उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, उनकी भी हेल्प हो पाएगी। मान के चलिए मैं ग्वालियर का हूँ, ठीक है, अब ग्वालियर के जितने भी स्टूडेंट होंगे सब कमेंट करेंगे इतने परसेंट में मिला, इतने परसेंट पर नहीं मिला। इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ग्वालियर का कट ऑफ इतना गया है। तो आपको क्या करना है, अपनी परसेंट बतानी है, अपनी कैटेगरी बतानी है, अपने ज़िले का नाम बताना है और मिला है या नहीं मिला है ये भी लिखना है। इससे हमें एक प्लेटफॉर्म पर सारे ज़िले के कट ऑफ पता चल जाएंगे और सभी स्टूडेंट की इससे हेल्प
हो पाएगी। तो जल्दी से सभी की स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड राउंड में हम बात करें कि सेकंड राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा, तो दोस्तों सेकंड राउंड का कट ऑफ है ना, इससे थोड़ा सा कम जा सकता है या ज़्यादातर इतना ही इसके ही पास जाएगा, ठीक है, इसके ही पास जाएगा। 1-2% आप कम मान सकते हैं, 1% ही आप कम मान के चलना, ज़्यादा कम नहीं होता है सेकंड राउंड में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि 4% कट ऑफ कम हो जाएगा, 5% कट ऑफ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो डिफरेंस आता है वो केवल 1% का आता है, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।